हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द चैनल। तो हम फार्मेसी प्रैक्टिस की सीरीज पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज में आज का एक टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के अंदर ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हमने इस सीरीज की स्टार्टिंग में हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ा, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ा, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में पढ़ा और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर। ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आउट पेशेंट्स को कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, इन पेशेंट्स को ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इमरजेंसी, एम्बुलेटरी, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स को ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बिना किसी एरर के लिए, कौन कौन पर्सनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिना किसी एरर के, और राइट पेशेंट को राइट ड्रग मिले, राइट डोज में मिले, राइट स्ट्रेंथ में मिले, राइट टाइम पर मिले। ये भी इंश्योर करता है द गुड एंड करेक्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हमारा इसमें प्रोसेस क्या होना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। एवरी हॉस्पिटल हैज अ फार्मेसी डिपार्टमेंट दैट एंश्योर मेडिसिन्स reach to the patient safely and in the correct manner. The method by which medicines are supplied from the pharmacy to the patient, either admitted wards coming from OPD, it is called drug distribution system. That means it is a process। उसके साथ में हम क्या करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड हैं, जो बेड ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं इन पेशेंट। वो पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर बाहर आते हैं, इमरजेंसी वार्ड में आते हैं अपना चेकअप कराते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, अपनी दवाइयां लेते हैं और चले जाते हैं, हम उनको बोलते हैं आउट पेशेंट। तो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम दो टाइप से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम वो पेशेंट्स जो कि एडमिटेड हैं, और एक जो बाहर से आते हैं, यानी कि एक हो जाएंगे हमारे इन पेशेंट और दूसरे हो जाएंगे हमारे आउट पेशेंट। इन दो के बारे में हमें आज पढ़ना है कि इनके लिए जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे होता है। अब इसमें जो ये कोऑर्डिनेशन है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का हॉस्पिटल के अंदर, कौन कौन मैनेज करता है? डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फॉर स्मूथ एंड एरर फ्री मेडिकेशन डिलीवरी। जो भी स्टाफ हॉस्पिटल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, ये इंश्योर करते हैं कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है पेशेंट को हो विदाउट एनी एरर, राइट पेशेंट को राइट ड्रग मिले, राइट प्राइस पे मिले, राइट टाइम पे मिले। ये इनकी जिम्मेदारी होती है, और एक एफिशिएंट मेथड ही इस चीज को मिनिमाइज कर सकता है या स्मूथली रन कर सकता है। हॉस्पिटल इन डिफरेंट सिस्टम, अगर हम मेथड्स की बात करें तो देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन लाइक वार्ड स्टॉक, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। इसके बारे में हम देखते हैं कि कितने टाइप के, कितने तरह के हमारे जो होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि नंबर 1 पे हम पढ़ लेते हैं कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है आउट पेशेंट के लिए हमें कैसे करना है। आउट पेशेंट समझने से, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आउट पेशेंट होते क्या है। कोई भी ऐसा पर्सन जो हॉस्पिटल में विजिट किया है, गया है, अपना चेकअप कराया और वहां से अपनी दवाइयां कलेक्ट करके, मेडिसिन लेके, डॉक्टर से मिलके, चेकअप वगैरह करा के वापस आ गया, उसको बोलते हैं आउट पेशेंट। वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड नहीं है, जिसने कोई बेड ऑक्यूपाई नहीं किया है, उसको हम आउट पेशेंट बोलते हैं। यानी कि आउट पेशेंट रेफर्स टू अ पेशेंट नॉट ऑक्यूपाइंग बेड्स इन अ हॉस्पिटल सच एज इमरजेंसी पेशेंट्स, रेफर्ड पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स और जनरल आउट पेशेंट्स जो हॉस्पिटल के अंदर अपना माइनर चेकअप्स कराने के लिए जा रहे हैं या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए और डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं। दे आर नॉट एडमिटिंग इन द इन पेशेंट या आईपीडी। जैसे हमने ओपीडी का नाम सुना है, ओपीडी क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स। वहां पर वो पेशेंट्स आते हैं जो अपना चेकअप कराते हैं, दवाइयां कलेक्ट करते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं और चले जाते हैं, यानी कि हम इसको ओपीडी बोलते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब इनको जो दवाइयां देनी है, इनको जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसका एक सिंपल सा मेथड है। कोई भी पेशेंट है जो आया, उसने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया डॉक्टर से, ठीक है, पेशेंट आया, डॉक्टर से विजिट किया, डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिया,
उस प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो पेशेंट है वो जाएगा फार्मासिस्ट के पास, फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा और वेरीफाई करेगा कि डोज जो उसने लिखी है वो करेक्ट मैनर में लिखी है, कोई मिसमैचिंग तो नहीं है, किसी में एडीआर तो नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, तो उससे रिलेटेड वो सारे उस प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करेगा। प्रिस्क्रिप्शन ऑथेंटिक है, डॉक्टर्स के द्वारा लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं कोई खुद से लिख के ले आया, तो उसके बारे में उसको वेरीफाई करेगा। देन आफ्टर क्या होगा, फाइलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिपेयर द मेडिसिन। उस प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर जब वो ऑर्डर आ गया, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर पे डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट जो होगा वो मेडिसिन को कलेक्ट करेगा अपने हॉस्पिटल फार्मेसी से और एक प्रिपेयर करेगा उसकी मेडिसिन। उसके बाद देखेंगे वो बिलिंग को वेरीफाई करेंगे, जो भी मेडिसिन का चार्ज हो रहा है वो अपने चार्जिंग वाले बिलिंग वाले सेक्शन में देंगे और उसके बाद पेशेंट को डिस्पेंस कर देंगे। ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग फार्मासिस्ट रेस्पॉन्सिबल कि वो उस पर्टिकुलर पेशेंट को प्रॉपर काउंसिल करे, कि ड्रग के बारे में बताए क्या क्या इसके साथ में इंटरेक्शंस हो सकते हैं, क्या एडीआर हो सकते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग। तो काउंसलिंग भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये ऑल्सो इंश्योर करेगा कि कोई भी ड्रग राइट मैनर में, राइट क्वांटिटी में और राइट पेशेंट को दी जा रही है। ये भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये गुड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड में आता है। उसके बाद अगर वो जो ड्रग फार्मासिस्ट ने दी है पेशेंट के लिए, अगर वो नार्कोटिक्स है या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। अगर नार्कोटिक या साइकोट्रॉपिक है तो किस प्रिस्क्राइबर ने लिखी है, पेशेंट्स की डिटेल, कितनी क्वांटिटी में जा रही है, उसको अलग से हम रजिस्टर में नोट करेंगे फॉर मेंटेनिंग द शेड्यूल एक्स कैटेगरी रिकॉर्ड्स। बिकॉज जो ये शेड्यूल एक्स कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी करना, उनको मॉनिटर करना, कितनी क्वांटिटी में जा रही है, कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, वो जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो था पूरा प्रोसेस आउट पेशेंट के लिए। अब हम जो देखने वाले हैं ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड, वो इन पेशेंट्स के लिए। इन पेशेंट्स वो पेशेंट्स होंगे जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, जिनको हम बोलते हैं आईपीडी सेक्शन में जो भी पेशेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे इन पेशेंट्स, यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट जहां पर पेशेंट एडमिटेड हैं, उन वार्ड्स में बेड को ऑक्यूपाई किए हैं, उनको ड्रग हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका मेथड हम देखते हैं। इन पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल वार्ड्स, आईसीयूज, रिकवरी रूम्स एंड देयर मेडिसिन्स डिस्पेंस इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे बिकॉज दे मे नीड मल्टीपल ड्रग्स डेली। जो सही पेशेंट है, हो सकता है कि एक नाम के बहुत सारे और पेशेंट्स हो, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे लोग एडमिटेड रहते हैं, तो उन पेशेंट्स को एक करेक्ट मैनर में बिना किसी मेडिकेशन एरर के ड्रग को डिस्पेंस करना, ये एक ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए ताकि किसी पर्सन को कोई गलत दवा ना चली जाए, कोई ट्रीटमेंट में कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। मेडिकेशन ऑर्डर आर रिसीव्ड फ्रॉम द डॉक्टर्स, ईच एडमिटेड पेशेंट pharmacists prepare and dispense the medication according to the dose, frequency and duration of prescribed. Medicine are supplied daily, unit dose, ward stock basis. All medicines are labeled with patient name, ward, bed number, doses, instructions. That means यहाँ पर जो है फार्मासिस्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे, जब फिजिशियंस ने या डॉक्टर ने वो मेडिकेशन ऑर्डर पास किया है वो प्रॉपर फार्मासिस्ट को मिले, वहाँ पर वो प्रॉपर लेबलिंग करे किस पेशेंट्स को जानी है, वार्ड नंबर उसका क्या है, बेड नंबर उसका क्या है, किस डोजेस में है, डोजेस के साथ में इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस नर्सिंग स्टाफ को भी फॉलो करना है क्योंकि वही ड्रग को एडमिनिस्टर कराती हैं, किसको, इन पेशेंट्स को। तो आइए हम डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कि कौन कौन से मेथड से इन पेशेंट्स को ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइज मैनर और स्टैंडर्ड तरीका है। So here are a different type of methods which are used for dispensing or distributing the drugs in the hospital. तो सबसे पहले है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, जिसके अंदर आते हैं चार्ज, नॉन चार्ज, और चार्ज और नॉन चार्ज के अंदर में आते हैं हमारे ड्रग बास्केट मेथड, मोबाइल फार्मेसी, कंबाइन इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, जहां पर कंप्लीट फ्लोर पे ही स्टॉक सिस्टम हो जाता है, उसके थ्रू कैसे डिलीवरी होती है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, जिसमें आता है हमारा CUDD, सेंट्रलाइज यूनिट ड्रग डिस्पेंसिंग या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइज यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है हमारा जो सबसे अपडेटेड वर्जन है ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो है ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। ऑटोमेटिकली कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ QR कोड ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर द पेशेंट डिमांड, एक यूनिक ID बनाई जाती है, तो इवन नर्सेस, पेशेंट्स डायरेक्टली उस जो ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग मशीन होती है वहाँ पे जाके अपनी ड्रग को कलेक्ट कर लेते हैं। जो अभी हमारे जो मेथड्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, वो ये मेथड्स हैं: इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक, कंबाइन
यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। वही एक एक करके सबके बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन से मेथड्स हैं और इनको हम कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में हम यूज करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इंडिविजुअल से यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो सिंगल पर्सन जिसको ये ड्रग दी जा रही है, उस सिंगल पर्सन का एक प्रिस्क्रिप्शन, उस प्रिस्क्रिप्शन में ऑर्डर, और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल इन पेशेंट या कोई आउट पेशेंट है जिसको क्या है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, वो खुद जाएगा आराम से, उसको अपना इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन को लेके जाएगा, फार्मासिस्ट को देगा, फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करेगा और ड्रग को डिलीवर कर देगा। तो ये क्या है, मेडिसिन्स आर डिस्पेंस फ्रॉम अ फार्मेसी फॉर ईच इंडिविजुअल पेशेंट बेस्ड अपॉन देयर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, सप्लाई यूजुअली फॉर अ डे or few days. This system is followed in a small or private hospital to reduce the manpower and economic burden. इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं कि ऑल प्रिस्क्रिप्शन आर रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। आप खुद प्रिस्क्रिप्शन को लेके जा रहे हैं, उसको फार्मासिस्ट वेरीफाई करेगा कोई उसमें एरर तो नहीं है, राइट, सही प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डॉक्टर्स के द्वारा लिखा हुआ है, अगर उसमें कोई एडीआर है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई प्रिकॉशन है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो यानी कि यहाँ पर सेफ्टी इस चीज़ की है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मासिस्ट और एक लीगल फार्मासिस्ट के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है फॉर द गुड रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें हम रिकॉर्ड को भी कीप कर सकते हैं, कौन सा, ऐसा नहीं कि हमने फ्लोर वाले पे रख दिया तो वहां पर रिकॉर्ड मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंश्योर ईच पेशेंट गेट्स ओनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। यहाँ पर जो ड्रग हैं वो एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ही मिलेंगी, कोई एक्स्ट्रा आपको ड्रग नहीं देंगे, एज पर द प्रिस्क्राइब ड्रग ही आपको देंगे। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है कि अगर इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होगा या इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में हम ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फार्मासिस्ट के ऊपर बर्डन बहुत पड़ता है। दूसरा है कि स्लाइटली स्लोअर देन फ्लोर स्टॉक सिस्टम। एक ही जगह पर फार्मेसी है जहाँ पर सारे लोग आके अपना इंडिविजुअली प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो वहाँ पर वर्कलोड भी बढ़ेगा और जिसकी वजह से क्या है कि स्लोअर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक साथ दवाइयाँ खरीदेंगे तो वहाँ पर टाइम भी लगेगा, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी का अलग है, नेफ्रोलॉजी का अलग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले का अलग है। तो इन सब से रिलेटेड हमें क्या है कि हर फ्लोर पर दवाइयाँ पहुँचाना एक फ्लोर स्टॉक सिस्टम मेथड से हम कर लेते हैं। सेंट्रलाइज एक फार्मेसी होती है ग्राउंड फ्लोर पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कुछ दवाइयाँ ऐसा स्मॉल फार्मेसी के तौर पर नर्सिंग स्टेशन में रख देते हैं और नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पर द गिवन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द पेशेंट, उनके बेड नंबर वो चेक करेंगे, जितनी उनको डिमांड होगी उसके बेसिस पर वो ड्रग को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द पेशेंट। और ये इंश्योर करते हैं अकॉर्डिंग टू द physician's medication order. Commonly used medicines are stored in a bulk within the wards itself. अब इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा, ये स्लोअर प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हर फ्लोर पर अगर नर्सिंग स्टेशन में स्मॉल अमाउंट में दवाइयाँ प्रेजेंट होंगी तो इजीली एक्सेस है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको नीचे जाके लाइन नहीं लगानी है, वेट नहीं करना है उसके लिए, आप वहीं पर है तो नर्सेस ये रिस्पॉन्सिबल करेंगी कि डॉक्टर के मेडिकेशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेशेंट को डायरेक्टली वो एडमिनिस्टर कर सकती हैं ड्रग। डिसएडवांटेज इसके ये हैं चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर, क्यों, वहाँ पर फार्मासिस्ट की कमी है जो कि प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देख रहा है, या फिर वहाँ पर फार्मासिस्ट के सुपरविजन में दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, वहाँ पर नर्सेस मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर डिलीवरिंग द मेडिकेशंस। दूसरी चीज़ क्या है, नो क्लोज मॉनिटरिंग बाय द फार्मासिस्ट। यहाँ पर अब नर्सेस का वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि अब उनको सारी दवाइयाँ डिलीवर करनी है, हर पेशेंट को देनी है, उनको ये इंश्योर करना है कि हर पेशेंट को प्रॉपर दवाई मिल रही है, सही वार्ड नंबर है, सही बेड नंबर है, सही पेशेंट को मिल रही है। उसके अलावा वेस्टेज हो जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। नर्सिंग स्टेशन में वो एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल पाती है, उतना मैनेज नहीं हो पाता है क्योंकि वो स्मॉल फार्मेसी होती है, तो वहाँ पर क्या है, ड्रग प्रॉपर कंडीशन में जो एज पर द गिवन कंडीशन है ड्रग को स्टोर करने की वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से क्या होगा, वेस्टेज होगा ड्रग का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब ये जो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है ये दो टाइप का होता है। पहला वाला होता है कि हमारा चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यहाँ पर मतलब कि आप अपनी दवाइयों को कंज्यूम करेंगे, अब दवाइयों को वहां से कलेक्ट करेंगे तो यू हैव टू पे एट दैट पर्टिकुलर टाइम। दूसरा है नॉन चार्ज मेथड, जिसके अलग अलग तीन टाइप है हमारे। पहला ड्रग बास्केट मेथड, दूसरा मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट और कैबिनेट डिस्पेंसिंग यूनिट। तो अगर हम चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एज पर द इंडिविजुअल पेशेंट वो चार्ज किया जाएगा उसके हर एक एक ड्रग के लिए। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर किसी भी वार्ड में एक पेशेंट एडमिटेड है, डॉक्टर ने क्या किया, उसको
कोई भी ड्रग लिखी और वो ड्रग कलेक्ट करने के लिए गया और वहां पर उसने क्या किया, अपना पूरा बिल पे किया। बिल पे करने के बाद में क्या है, वो मेडिसिन को ले आएगा और उसी ऑर्डर में नर्सेस या फिर जो उसके साथ वाले स्टाफ हैं वो उनको एडमिनिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप दवाइयाँ लेने जाएंगे उसी टाइम पर आपको बिल पे करना होगा, ये चार्ज मेथड में आ जाएगा। दूसरा हमारा जो नॉन चार्ज है, इस नॉन चार्ज में आपको डायरेक्ट पे नहीं करना है। तो इसके लिए तीन मेथड जो हम पढ़ते हैं, ड्रग बास्केट मेथड। यहाँ पर एक मेडिकेशन चार्ट पूरा रिव्यू हो जाएगा, यहाँ पर मेडिकेशन ऑर्डर दे दिया जाएगा क्या कहते हैं फिजिशियंस के द्वारा। तो एक ड्रग बास्केट मेथड में ईच पेशेंट के पास में एक बास्केट टाइप का रख दिया जाएगा जिसमें वो सारी ड्रग्स रहेंगी एज पर उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। उनको 24 आवर्स में हमें कौन कौन सी डोज देनी है उस सब के लिए नर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगी, और उनके फाइनल बिल में जो भी उनका बनेगा उसमें ये सारा का सारा अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा है मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट, इसका मैं डायग्राम एक दिखा देता हूं। This is the drug basket method. If suppose that it is a specific, ये पेशेंट है कोई और उसी पेशेंट की ये बास्केट है जहां पर वो सारी दवाइयां हैं जो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इस पेशेंट को चाहिए। एज पर यहाँ पर उसका नाम भी लिखा है, बेड नंबर भी दिखा है, वार्ड नंबर भी लिखा है। इससे क्या है, मेडिकेशन एरर ना हो। नर्सेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो दवाइयां पेशेंट को दें। तो एक बास्केट होगी जहां पर वो सारी दवाइयां प्रेजेंट होंगी उस पेशेंट के लिए चाहिए। ये सारी की सारी दवाइयां एज पर द प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट की गई होंगी कि ड्यूरिंग द थेरेपी, जितने टाइम तक इसकी थेरेपी चलेगी वो यहां से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट। यहां पर क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन, यहां पर इनका मेडिकेशन चार्ट होगा, एक फाइल होगी, उसके बेसिस पर क्या होगा कि नर्सेस एक मूवेबल डिस्पेंसिंग यूनिट लेके जाएंगे जो कि तुम्हारी करीब 60 इंच उसकी हाइट होती है, 48 इंच वाइड होती है और क्या कहते हैं 25 इंच क्या रहता है, डीप होती है। ठीक है, फ्रॉम द व्हील। अब इसमें डिफरेंट दवाइयां रखी हैं, वहां पर उनका प्रिस्क्रिप्शन भी होगा एज पर द रिक्वायर्ड डोज, एज पर द रिक्वायर्ड मेडिसिन। नर्सेस ये इंश्योर करेंगे और वो मेडिसिन एज पर द गिवन टाइम इन द प्रिस्क्रिप्शन वो उसको क्या करेंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे, डिस्पेंस कर देंगे। इससे भी मेडिकेशन एरर कम होता है। मूवेबल है तो आप आसानी से एक बार में हर एक पेशेंट के पास जाकर दवाइयां दे सकते हैं। हो सकता है उस टाइम पे कोई प्रेजेंट ना हो जो दवाइयां जाके कलेक्ट कर पाए मेडिकल स्टोर से, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो दवाइयां दी जानी होती हैं जिससे क्या थेरेपी इंप्रूव होगी, ट्रीटमेंट उसका अच्छा रहेगा। इसीलिए ये मेथड्स अपनाए जाते हैं फॉर डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। क्लियर है यहां तक? ये अलग अलग डायग्राम्स हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब इसी मेथड में एक कंबाइंड मेथड भी आता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पढ़ाते हैं, जहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन जाता है अपने फार्मेसी स्टोर से ड्रग को कलेक्ट करता है एज पर देयर इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। वहां पर क्या होगा कि जो हमारा फ्लोर है उसी फ्लोर पर, मतलब कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर तो होगा, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन के ऑर्डर पर, यहां पर वो क्या कर सकता है, फ्लोर से अपनी मेडिसिन को कलेक्ट कर सकता है ताकि यहां पर क्या है, मेडिकेशन एरर ना हो। यानी कि फार्मेसी डिस्पेंस पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन, टैबलेट, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, कॉम्प्लेक्स रेजिमेंट जो भी है, थ्रू द इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। Essential and frequently used drugs are kept in the control floor stock system and vaults. Nurse use the floor stock for quick treatment when needed. अगर किसी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग पे डॉक्टर आए, उन्होंने कोई प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखी, वो जाएगा एज पर देयर इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, नर्सिंग स्टेशन से वो दवाइयाँ वहाँ पर स्टॉक होगी, स्मॉल फार्मेसी में मेडिसिन प्रेजेंट होंगी, वो क्या करेगा वहाँ से कलेक्ट कर लेगा और अपने आप को मेडिसिन को वो एडमिनिस्टर करवा लेगा नर्सेस के थ्रू। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है जिससे क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा बचता है। फार्मेसी परफॉर्म्स अ रूटीन चेकअप, स्टॉक ऑडिट होते हैं, रिफिल्स, डॉक्यूमेंटेशन मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, कौन कौन से इंडिविजुअल पर्सन ने यहाँ पर ड्रग को कलेक्ट किया है उनके नाम और बाकी सारी डिटेल वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी होती है। तो ये एक और मेथड है जिसके थ्रू हम ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द हॉस्पिटल। दूसरा है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट का मतलब क्या है कि 24 आवर्स में, अब यहां पर जो हम सारे मेथड्स की बात कर रहे हैं ये सारे के सारे मेथड जो हैं इन पेशेंट्स के लिए हैं। यूनिट में 24 आवर्स में अगर किसी पेशेंट को कोई भी ड्रग चाहिए
तो क्या करेंगे, एक पाउच में यानी कि यूनिट वाइज उस पाउच में वो सारी ड्रग रख देंगे जो उसको विद इन 24 आवर्स कंज्यूम करनी है। यानी कि हर एक एक पेशेंट को उस पर वो सारी डिटेल होंगी, पेशेंट का नाम होगा, बेड नंबर होगा, किस वार्ड डिपार्टमेंट में वो है, कार्डियोलॉजी में है, अलग अलग जगह पर है। ये जो है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम यूडीडीएस जिसको हम बोलते हैं, कंसीडर द सेफेस्ट सिस्टम। यहां पर चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीपल दवाइयां नहीं देनी है। आपको क्या है कि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए एक यूनिट प्रिपेयर करनी है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, थोड़ा टाइम टेकन रहता है कि आपको इतनी सारी पाउच को डिलीवर करना है टू द पेशेंट। तो इसमें क्या होगा कि मेडिसिन आर पैक्ड रेडी टू यूज। आपने दिया सिंगल डोज, ठीक है, टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन प्रिपेयर्ड फॉर ईच पेशेंट इन विद इन 24 आवर। ईच डोज कैरीज द पेशेंट नेम, ड्रग नेम, डोज एंड टाइमिंग, किस टाइमिंग पे देनी है। नर्स स्टाफ इसके लिए इंश्योर करते हैं कि वो ड्यूरिंग पे ड्रग को एडमिनिस्टर करा सके पेशेंट के लिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या है कि एक तो प्रोसेस थोड़ा सा डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है क्योंकि आपको बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हर किसी का एक पाउच रेडी करना है, उनकी अलग अलग दवाइयां हैं, एक नाम के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अब उनको एनालाइज करना है कौन से पेशेंट को कोई गलत दवाई नहीं चली जाए। तो उसके बेसिस पर उनका सरनेम, बेड नंबर चेक करना है और उनका जो हॉस्पिटल आईडी नंबर होता है वो चेक करना है। इसके बेसिस पर एक फायदा यह है कि इसमें क्या है, मेडिकेशन एरर नहीं होता। अगर राइट पेशेंट को दवाई पहुंची है तो उसको कोई मेडिकेशन एरर नहीं होगा, उस टाइम पे वो सारी दवाइयां कलेक्ट कर सकता है और ले सकता है। वेस्टेज ऑफ मेडिकेशन नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी में दवाइयां नहीं लानी है। मान लेते हैं आपका 1 हफ्ते ट्रीटमेंट चलता है और आप 5 दिन में ही ठीक हो जाना है, तो 2 दिन की दवाइयां जो है वो आपकी वेस्टेज हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है कि आपको 24 आवर्स की ही दवाइयां दी जा रही हैं, 24 आवर्स की दवाई दी जा रही है, तो उस दवाइयों का वेस्टेज कम से कम होगा। तो ये एक इसका एडवांटेज है। दूसरा, अगर हम इसी की बात करें यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम की, तो यहां पर हमारी काम करती हैं सैटेलाइट फार्मेसी, जैसे कि सेंट्रलाइज यूनिट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहां पर जो फार्मेसी होगी वो सेंट्रली अवेलेबल होगी डिपेंडिंग एट द टाइम ऑफ पेशेंट नीड। एक ग्राउंड फ्लोर पर फार्मेसी है, वहां पर क्या है, इन पेशेंट, उनके हॉस्पिटल बहुत सारे पेशेंट एडमिटेड हैं, वो सेंट्रली फार्मेसी क्या करेगी, ये इंश्योर करेगी जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उनको यूनिट वाइज, पाउच वाइज उनके 24 आवर्स के लिए ड्रग को वो डिलीवर करे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर पर फार्मेसी है और 5th फ्लोर पर हमको क्या करना है, ड्रग को डिलीवर करना है। तो इसके लिए बनाई जाती है सम स्मॉलर फार्मेसीज जिनको हम बोलते हैं सैटेलाइट फार्मेसी, इमरजेंसी यूज के लिए बहुत ज्यादा, जैसे कि अवेलेबल ईच फ्लोर एक्ट एज अ स्मॉल फार्मेसी नोन एज अ सैटेलाइट फार्मेसी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। In complete floor stock system, nurses are responsible. In the smaller pharmacies, the satellite pharmacy, the small cabinets are available. और जिसमें कौन फार्मासिस्ट और अलग अलग, अगर हम इसको ऑटोमेटेड वाले से भी जोड़ दें, जैसे कि हम अगला मेथड जो पढ़ने वाले हैं, सैटेलाइट फार्मेसी कैन बी एक्ट एज अ ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर रोबोट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैबिनेट्स होंगे, वो क्या करेंगे, एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, एज पर द पाउच प्रेफरेंस, अगर उनके पास बार कोड है, कोई और यूनिक आइडिया, दे विल एंटर देयर डिटेल्स एंड दे कैन कलेक्ट द मेडिसिन फ्रॉम द ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट। और यहाँ पर क्या है कि सैटेलाइट फार्मेसी से आप ड्रग को डायरेक्टली अपने फ्लोर पर कलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, वहां पर अगर पेशेंट एडमिटेड है तो क्या करेगा, जूनियर फार्मासिस्ट को प्रिपेयर करेगा, मेडिसिन को वेरीफाई करेगा, देखेगा, और जाके पेशेंट क्या करेगा, नर्सेज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल करेंगे, वो ड्रग को वहां से कलेक्ट कर लेंगी, इजीली पेशेंट को जाके आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं उसी फ्लोर पे। इमरजेंसी केस में अगर कोई पेशेंट है, उसको सडन किसी चीज की जरूरत है, तो हर फ्लोर पर एक सैटेलाइट फार्मेसी होगी जो इमरजेंसी कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड होगी। डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखा, आप तुरंत लेके आ गए, नीचे आपको फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जाना पड़ रहा है, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जाना पड़ रहा है फॉर कलेक्टिंग द मेडिकेशंस। तो ये एक अच्छा मेथड है जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। कुछ डिसएडवांटेज है कि अगर हम ऑटोमेशन में चले जाएंगे तो ड्रग रिलेटेड और मतलब क्या कहते हैं एरर हो सकते हैं, बट यहाँ पर फार्मासिस्ट के सुपरविजन में ही दी जाती है। ऑटोमेटेड है तो आपको एक यूनिक आईडी मिल जा रही है, उसके बारे में, ऑटोमेटेड के बारे में देख लेते हैं। सो दिस मे बी क्या कहते हैं, सैटेलाइट फार्मेसी और अ सेंट्रलाइज फार्मेसी। तो यहाँ पर ऑटोमेटेड का मतलब क्या है कि जो एआई रोबोट्स हैं ऑटोमेटिकली, जैसे कि एक पेशेंट ने क्या किया, हॉस्पिटल को विजिट किया, डॉक्टर ने क्या किया, उसका एक आरएक्स, एक प्रिस्क्रिप्शन रेडी कर दिया, और यहीं पर उसका एक यूनिक बारकोड जनरेट हो गया, और ये बारकोड या फिर यहां पर एक यूनिक नंबर जो कि उसकी हॉस्पिटल आईडी होगी,
वो जनरेट कर दी गई। अब ये यूनिक नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी पेशेंट का है, और डॉक्टर ने क्या किया कि कंप्यूटराइज मेथड से सारी की सारी दवाइयां लिख दी। अब वो क्या करेगा, जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम में, अपने उस कोड को एंटर करेगा, यहाँ पर ऑलरेडी कमांड डॉक्टर के द्वारा भेज दी गई होगी कि ये सारी लिस्ट है। वो जैसे ही अपना यूनिक कोड डालेगा या फिर किसी बार कोड को स्कैन करेगा, वो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग यूनिट मशीन वो सारी दवाइयां उसको डिस्पेंस कर देगी। और बिलिंग के लिए तो आप क्यूआर के मेथड से, एटीएम के मेथड से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चांसेस ऑफ एरर कम हो जाती हैं। और अगर इसी में हम एक सॉफ्टवेयर जोड़ दें जो कि एक डिस्प्ले यूनिट पे ये भी दिखा सकता है कि कौन सी दवाई क्या प्रिकॉशंस हैं, उनके इंटरेक्शन से क्या है, अगर फार्मासिस्ट वहां पर प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकता है, काउंसिल कर सकता है, गाइड कर सकता है। इस प्रोसेस से क्या है कि फार्मासिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं आता है। आप जो क्या कहते हैं, अलग अलग जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर ये मेथड काम कर रहा है, कुछ कंपनीज हैं जो इसको बना रही हैं, बट अभी फुल्ली रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ एरर हो सकता है, क्योंकि हम मशीन पर 100% ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या है, मेडिकेशन के मामले में बहुत सारी चीज, जैसे कि एडवांस हॉस्पिटल लाइक एम्स और अपोलो एडीसी वगैरह में आईसीयू और इमरजेंसी केसेस पर एज अ सैटेलाइट फार्मेसी की तरह पर ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन यूज की जाती है। क्लियर है यहाँ तक ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम चार्जिंग पॉलिसी की बात करें, सिंपल सा मेथड है, आप हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, जर्नल, और मैं बात करूंगा यहाँ पे डायरेक्ट बिलिंग, फ्लोर स्टॉक बिलिंग और इंश्योरेंस बिलिंग। तीन टाइप की हम बिलिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। डायरेक्ट बिलिंग, आप हॉस्पिटल के अंदर गए एज आउट पेशेंट, आइदर यू आर अ इन पेशेंट, आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया, प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने अपना बिल पे किया और आपने दवाइयां कलेक्ट कर ली। सिंपल डायरेक्ट बिलिंग, डायरेक्ट चार्जिंग पॉलिसी हॉस्पिटल की। दूसरा फ्लोर स्टॉक बिलिंग, जहां पे हमने पढ़ा था नॉन चार्ज और चार्ज, आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड हैं, आपको कंटिन्यूस दवाइयां दी जा रही हैं बिना किसी चार्ज के, देन आप फाइनली हॉस्पिटल से ठीक होकर आ जाते हैं, तो आपका एक पूरा का पूरा बिल तैयार कर दिया जाता है एज पर द फ्लोर स्टॉक बिलिंग सिस्टम। वहां से आप डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज होने के बाद आपको जितनी भी मेडिकेशन लगी हैं, जो भी इंजेक्शन लगे, उन सबका एक प्रॉपर बिल आपको रेडी कर दिया जाएगा, और उस बिल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है अपनी टू द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। तीसरी चीज इंश्योरेंस एंड पैकेज बिलिंग। इंश्योरेंस का यहाँ पर क्या मतलब है, हम आयुष्मान भारत के बारे में, आयुष्मान कार्ड के बारे में सब लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है। या फिर आपने क्या कर रखा है, किसी और थर्ड पार्टी कंपनी से लाइक policybazaar.com से, मैक्स हेल्थ से, किसी से अपना इंश्योरेंस करा रखा है, तो क्या होगा, वहां पर आपको सारी की सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई दी जाएगी, आपको प्रॉपर मेडिकेशंस दी जाएंगी, बट जो भी बिल बनेगा वो इंश्योरेंस कंपनी को पहुंचा दिया जाएगा। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग पॉलिसी। तो एक है यहाँ पर जहां पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपना पैसा दीजिए, अपना दवाइयां कलेक्ट कीजिए और वापस आ जाइए अपना हॉस्पिटल से। दूसरा क्या है, आप किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है, वहां पर आपका स्टॉक में नॉन चार्ज बेसिस पर ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां पर जितनी भी दवाएं लग रही हैं आपको, उसके बाद में आप वहां से डिस्चार्ज होते हैं और उसका जितना भी बिल बनता है आप उसको पे करके चले। तीसरा जो हमने पढ़ा वो इंश्योरेंस पैकेज का है, अगर आपने इंश्योरेंस कर रखा तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्पिटल के द्वारा, और जो भी पैसा बनेगा, जो भी बिलिंग कॉस्ट बनेगी, वो क्या कर दी जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी जाएगी। अगर हम लेबलिंग की बात करें, एक सेकेंड, लेबलिंग का यहां पर क्या मतलब है, लेबलिंग का कहने का मतलब यही है कि हम दवाइयों पर एक इंडिकेशन या एक मार्क कर दें जिसकी वजह से कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, प्रॉपर उस राइट पेशेंट को दवाइयां मिले, उस सही इंसान के पास सही डोज में, सही स्ट्रेंथ में दवाइयां पहुंचे। भाई इसका लेबलिंग का यहाँ पर कहने का मतलब है, प्रॉपर लेबलिंग एंश्योर्स सेफ आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट यूज ऑफ द मेडिसिन, ईच लेवल मस्ट इंक्लूड। अब उस लेवल में क्या क्या होना चाहिए, सीधी बात है, सबसे पहले पेशेंट का नाम, उसकी हॉस्पिटल आईडी, ड्रग का नाम जेनरिक है, ब्रांडेड है, स्ट्रेंथ उसकी कौन सी है, डोजेस फॉर्म उसकी कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है, कैसे कंज्यूम करनी है, किस टाइम पे कंज्यूम करनी है, डोज कितनी है, ओरल रूट से आपको कंज्यूम करने की, आईवी आपको करना है कि इन्फ्यूजन सिस्टम के थ्रू, दिन में आपको कितनी बार उसको कंज्यूम करना है, फ्रीक्वेंसी क्या है। दीज आर द लेवल, बेसिकली इसे कहा जाए तो आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर द पेशेंट, जिसकी वजह से क्या है, एरर ना हो, एक स्पेसिफिक पर्सन को उस ड्रग के बारे में, ड्रग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये इंश्योर करती है कि राइट पर्सन को राइट मेडिकेशन मिले, राइट टाइम पे मिले, राइट डोज में मिले। ये सब सही तरीका होता है फॉर द लेबलिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है ये हमारे इसका, और इसके बाद है एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए। तो डिस्पेंसिंग हम ऑफ कंट्रोल ड्रग्स की बात करें,
कंट्रोल ड्रग्स आर दोज काइंड ऑफ ड्रग्स जिनकी हम कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं, वो आ जाती है हमारी कौन सी, नार्कोटिक्स साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स, जो कि हमारी आती हैं शेड्यूल एक्स कैटेगरी में। ये एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इनका लोग मिसयूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी ड्रग्स के लिए। तो डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं। अब एक फार्मेसी में हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़े, उनको जब हम कंट्रोल ड्रग्स को किसी पेशेंट को, इनकी जरूरत तो है ना, ऐसी डिजीज जहाँ पर नार्कोटिक्स ड्रग दी जा रही है, साइकोट्रोपिक ड्रग दी जा रही है ऐसी डिजीज कंडीशन में, तो उनका क्या मेथड होना चाहिए उन ड्रग्स को सेल करने के लिए, डिस्पेंस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो दीज ड्रग्स आर स्टोर्ड इन अ कंट्रोल लॉग्ड। पहली बात, वहां पर हर फार्मासिस्ट का इजीली एक्सेस नहीं है। उन ड्रग्स को एक्सेस करने के लिए आपको वो पहली बात तो कंट्रोल और लॉक्स और सीसीटीवी सर्वेलेंस में होनी चाहिए। दूसरी, एक रेड जोन होना चाहिए जहां पर हमारी शेड्यूल एक्स कैटेगरी की ड्रग्स रखी गई हैं, कैबिनेट अलॉन्ग विद द स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है जिसके अंदर शेड्यूल एक्स कैटेगरी की ड्रग्स लिखी हैं, उनको आप प्रॉपरली वेरीफाई करेंगे, प्रिस्क्राइबर का नाम वेरीफाई करेंगे, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कौन से पेशेंट्स को देनी है, उसके बारे में आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद ये जो है हैबिट फॉर्मिंग का मतलब है यहाँ पर कि ये जो ड्रग्स हैं एडिक्शन कॉज करती हैं, इसके लिए हमारे पास एनडीपीएस एक्ट है। इसके बाद हम बात करें तो इनको क्यों रखा जाता है, क्योंकि एडिक्टिव है। क्या क्या होना चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, मस्ट बी प्रिस्क्राइब बाय द ऑथराइज डॉक्टर, जो एक स्पेसिफिक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होना चाहिए, वही ऑर्डर दे सकता है फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, डिस्पेंस ऑन द स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म। ये मार्क कर दे कि जो दोज ड्रग्स हैं, रेड से हम मार्क कर सकते हैं कि ये जो है वो शेड्यूल एक्स कैटेगरी की ड्रग्स हैं, आपको क्वांटिटी स्पेसिफिक वेरीफाई करनी है। रिकॉर्ड द नार्कोटिक रजिस्टर, फार्मेसी स्टोर के अंदर जब हमने रिकॉर्ड रजिस्टर के बारे में पढ़ा था तो एक क्या था, नार्कोटिक रजिस्टर था, किस प्रिस्क्राइबर ने लिखी है, कितनी स्ट्रेंथ है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, कौन सा पेशेंट है, कब तक के लिए ले जा रहा है, उसकी सारी डिटेल आपको लिखनी है। एंट्रीज विद पेशेंट नेम, डॉक्टर सिग्नेचर, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ। स्टोर इन डबल लॉक कपबोर्ड्स एंड वोल्ट्स, जो हम उनकी बेसिक स्टोरेज की बात कर रहे हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए ऑफ कंट्रोल अथॉरिटीज की आज कितनी ड्रग्स की सेल हुई है, शेड्यूल एक्स कैटेगरी की ड्रग्स कौन से पेशेंट को दी है, आप उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग रख पाएं। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स के बारे में हम जो पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक इस सब्जेक्ट का कहा जाए तो इस टॉपिक में ये लास्ट स्लाइड है, डिस्पेंसिंग ऑफ एम्बुलेटरी पेशेंट। जैसा कि हमने बताया एम्बुलेटरी पेशेंट्स का मतलब क्या है कि आउट पेशेंट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एम्बुलेटरी पेशेंट बेसिकली आउट पेशेंट कैटेगरी के पेशेंट होते हैं जो कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी केसेस वो सेल्फ मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। एम्बुलेटरी का मतलब वही है कि एम्बुलेटरी पेशेंट आउट पेशेंट है। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर दोज पेशेंट विच विजिट द हॉस्पिटल ओपीडी बट आर नॉट एडमिटेड इन द इन पेशेंट या फिर वार्ड्स में। दे मे कम्स फॉर कंसल्टेशन, माइनर प्रोसीजर, फॉलो अप प्रोसेस और ओपीडी फार्मेसी। दे जस्ट कम टू द हॉस्पिटल, विजिट टू द डॉक्टर फॉर माइनर चेकअप। उनको जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जाती हैं, दे विल गो टू द ओपीडी फार्मेसी या फिर आउट पेशेंट फार्मेसी की तरह उनको दवाइयाँ दे दी जाएंगी और वो अपनी दवाइयाँ कलेक्ट करके वापस अपने घर चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। पेशेंट सबमिटेड द प्रिस्क्रिप्शन टू द फार्मेसी स्टोर given by the doctor. The pharmacist verify the prescription, it is authentic or not. The drugs are written in a controlled manner or medication free, contraindication free. If any doubt having to the pharmacist, they can directly consult to the doctors कि आपने जो दवाइयाँ लिखी हैं उनका ऑर्डर कंफ्यूजिंग है या फिर उसमें कह सकते हैं कोई भी एरर है, उस सब के रिलेटेड वो डिस्कस करता है। मेडिसिन्स आर डिस्पेंस विद प्रॉपर लेबलिंग, उनको जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनको प्रॉपर लेबलिंग करो कि आपको ये दवाइयाँ सुबह शाम खानी है, पानी के साथ खानी है, इसके साथ में ये एक साथ नहीं खानी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, प्रॉपर लेबलिंग के साथ में दवाइयों को डिस्पेंस करना है। फार्मासिस्ट काउंसिल द पेशेंट ऑन यूजेस ऑफ प्रिकॉशन एंड साइड इफेक्ट्स अबाउट द ड्रग्स, मतलब कि उन ड्रग के साथ में अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसके बारे में आप पेशेंट्स को पहले ही बता दें ताकि वो अवेयर हो जाए कि इस ड्रग के साथ में कंज्यूम करने से माइनर साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, बट ये जो साइड इफेक्ट है उतने ज़्यादा सीवियर नहीं होंगे और दे आर बेनिफिट इफ़ यू आर फॉलोइंग द मेडिकल एडेरेंस, मतलब इन दवाइयों को आप प्रॉपर मैनर में खाते हैं एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑफ फार्मा फिजिशियन, तो आपकी डिजीज जल्दी ठीक हो सकती है। तो ये था पूरा हमारा आज का लेक्चर अबाउट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फॉलो फॉर मोर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अबाउट द फार्मेसी प्रैक्टिस सीरीज। थैंक यू ऑल।